हेलो वेलकम गाइस, कैसे हैं सभी लोग आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में बनाएंगे एक क्विज़ ऐप यूजिंग डिक्शनरी। सभी लोग को मैंने पिछले लेक्चर में डिक्शनरी पढ़ाया था। इस वीडियो में हम लोग डिक्शनरी को यूज़ करके एक क्विज़ ऐप बनाएंगे जिसमें हम लोग के पास 5 क्वेश्चन होंगे क्विज़ के। एक स्कोर बार होगा जिसमें हम लोग का स्कोर कैलकुलेट होगा और उसमें सही आंसर देंगे आप, स्कोर ऐड ऑन होगा, नहीं तो इसको स्कोर सब्ट्रैक्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग स्क्रीन पे आते हैं। हम लोग बनाने जा रहे हैं एक क्विज़ ऐप यूजिंग डिक्शनरी। ओके, सो पहले हम लोग को एक जगह एक डिक्शनरी में क्वेश्चंस चाहिए होंगे, जो क्वेश्चंस हम लोग यूज़र से पूछेंगे। हम एक क्विज़ नाम का एक डिक्शनरी बनाएंगे इसमें हम लोग की में रखेंगे क्वेश्चन और वैल्यू में रखेंगे उसका आंसर। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। वेयर इज क्वेश्चन मार्क, कहाँ गया, ये रहा। ओके, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। वैल्यू में इसका आंसर आएगा दिल्ली। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा व्हाट इज़ 5 प्लस 12। व्हाट इज़ 5 प्लस 12। 5 प्लस 12 होता है हमारा 17। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा आ जाएगा व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस इक्वेशन है हमारी x माइनस 23 इज इक्वल्स टू 90। इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट होगा, एक मिनट, यहाँ पे मैंने ये नहीं, इसमें लिखा था 17। सारा स्ट्रिंग में ही लिखेंगे हम लोग क्योंकि हमको इसको कंपेयर करना होगा, तो हम लोग सब कुछ स्ट्रिंग में ही लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसका आउटपुट क्या होगा। 90 माइनस 23, 90 माइनस 20 70, 70 माइनस 66, 90 माइनस 20 होगा हमारा 70, 70 माइनस 3 इसका टू 67। 67 इज़ द आउटपुट। और हम लोग क्या क्वेश्चन दे सकते हैं? क्वेश्चन सजेस्ट करिए। व्हाट इज द कलर ऑफ एप्पल। रेड। ओके, what is the color of apple? It's red. What does CPU stands for? Central Processing Unit। ये मैंने ऐसे सैम्पल क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं। ये मैंने 5 क्वेश्चंस दे दिए हैं। एक क्विज़ का डाटा हमारा बन गया। हमारा क्विज़ जो है हमारा काफ़ी पार्ट में डिवाइडेड है। क्विज़ का डाटा हमारा बन गया है जिसमें हम लोग अपना डाटा रखेंगे। अब हम लोग आते हैं एक स्कोर इनिशियलाइजेशन पे, जहाँ पे हम लोग एक स्कोर रखेंगे जो सबसे पहले 0 होगा हमारा इनिशियल स्टेट में, फिर उसको हम इंक्रीज़ करते रहेंगे। अब हम लोग मेन लॉजिक लिखते हैं अपना। लॉजिक क्या होगा? लॉजिक हमारा होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन को प्रिंट कराएंगे ताकि यूज़र बता सके। पहले क्वेश्चन को प्रिंट कराएंगे, फिर
यूज़र से आंसर पूछेंगे, जब वो आंसर बताएगा उसको मैच करेंगे, अगर वो सही बताएगा तो उस स्कोर में ऐड करेंगे, अगर गलत बताएगा तो स्कोर को एज इट इज़ छोड़ देंगे, सब माइनस मार्किंग नहीं है क्योंकि। सो हम क्वेश्चन कॉमा आंसर इन क्विज नाम की हमारी डिक्शनरी है। आइटम्स हमने आपको बताया था कैसे डिक्शनरी में कैसे हम लोग वो करते हैं, आइटरेट करते हैं। की वैल्यू को हम कुछ भी नाम से लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं की वैल्यू लिखें। क्वेश्चन आंसर एंड आइटम्स, क्विज आइटम्स। अब हम लोग प्रिंट करेंगे अपना पहला क्वेश्चन हमारा कहाँ है, क्वेश्चन में है। सो हम लोग QUESTION क्वेश्चन को प्रिंट करेंगे, और आंसर के लिए हम लोग यूज़र आंसर इसमें स्टोर करेंगे। ये आंसर इनपुट मांगेंगे हम यूज़र से, प्लीज़ गिव योर आंसर। यहाँ पे वो यूज़र आंसर देगा अपना, वो जो हमारा यूज़र ANS में सेव हो जाएगा। फिर हम लोग इफ एल्स का यूज़ करते हुए चेक करेंगे, यूज़र ANS जो है इक्वल हमारा वैल्यू मीन्स वैल्यू हमारी क्या है, आंसर है, आंसर के इक्वल है कि नहीं है। अगर है इक्वल, सो एक चीज़ हम कर देते हैं यहाँ पे, जो हमारा यूज़र आंसर देगा उसको स्ट्रिप कर देते हैं। पहले तो स्ट्रिप फंक्शन यूज़ होता है कि आगे पीछे अगर कुछ स्पेस है तो वो हट जाए। स्ट्रिप लगाया मैंने तो आगे पीछे अगर कुछ स्पेस होगा किसी चीज़ के तो हट जाएगा। लाइक यूज़र ने हमारा स्पेस दे के फिर दे दिया नाम तो हट जाएगा। और एक चीज़ और कर देंगे, डॉट लोअर कर देंगे, इसको लोअर केसेस में कर देंगे ताकि कोई हमारा यूज़र ने कैपिटल में दिया तो फिर वो कंपेयर हो जाए। और जो आंसर है वो भी मैंने देखिए कैपिटल उसमें दे दिया तो इसको भी लोअर कर देते हैं ताकि ईजिली कंपेयर हो सके। अब ठीक है, पूरा सेम हो जाएगा, कोई कैपिटल दे स्मॉल दे कुछ दे सब चीज़ ले लेगा ये। अब हम लोग प्रिंट करेंगे, अगर उसका आंसर करेक्ट है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट। और जो स्कोर है वो स्कोर में हम लोग करेंगे स्कोर +1। ओके, और अगर उसका आंसर गलत है तो हम लोग सीधा प्रिंट करा देंगे स्ट्रिंग बताया था आप लोग को हमने, योर आंसर इज रॉन्ग, द करेक्ट करेक्ट आंसर इज, हम लोग आंसर दे देंगे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा उसको हेल्प के लिए, अगर वो नहीं बता पाता है तो /n लगा देंगे जिससे हमारी लाइन चेंज हो जाती है। /n हम लोग यूज़ करते हैं लाइन चेंज के लिए। फिर फाइनली हम लोग अपना स्कोर प्रिंट करेंगे लास्ट में, जो स्कोर आएगा बंदे का, प्रिंट स्ट्रिंग लगाएंगे हम लोग, यू गॉट स्कोर आउट ऑफ 5 लिख सकते हैं, फिर क्विज की लेंथ निकाल सकते हैं हम लोग। ओके, ये हमारा रेडी हो गया। समझ आया कैसे किया है सब? कुछ अगर डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले हमने क्विज का डाटा बनाया है, ये हमारी कीज़ हैं क्वेश्चन और वैल्यूज़ हैं आंसर। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसमें स्कोर अपना स्टोर करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद एक लूप चलाया हमने जो पूरी क्विज़ के ऊपर जाएगा, पहले यहाँ पे ऐसे पूरी क्विज़ पे आइटरेट करेगा सारे क्वेश्चंस के ऊपर। और फिर पहले हमने प्रिंट कराया क्वेश्चन ताकि यूज़र हमारा क्वेश्चन देख सके, और उसके बाद हमने यूज़र से आंसर मांगा, यूज़र इनपुट करेगा आंसर वो, और फिर हमने चेक किया यूज़र ने जो आंसर दिया है वो करेक्ट है कि नहीं है, उसको मैच कराया हमने जो आंसर हमारा इधर था। तो उसको मैच कराने के लिए हमने दोनों को लोअर केस में कर लिया ताकि कंपेयर हो सके, और जो
यूज़र ने हमारा आंसर दिया उसको स्ट्रिप कर लिया ताकि वो अगर कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस दिया है तो वो क्लियर हो जाए। और फिर अगर वो करेक्ट है तो हमने स्कोर में +1 किया है, और अगर एल्स नहीं करेक्ट है तो हमने यूज़र को बताया कि आपका आंसर गलत है, करेक्ट आंसर ये है, और फिर लास्ट में हमने स्कोर को प्रिंट कर दिया है। तो चलिए इसको रन करते हैं, देखते हैं कुछ एरर अगर आता है तो। व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया? सो हम लोग दिल्ली लिखेंगे। आंसर इज़ करेक्ट। व्हाट इज़ 5 + 12? 5 + 12 क्या होगा हमारा? 5 + 12 हमारा होगा 17। आंसर इज़ करेक्ट। व्हाट इज़ आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन? फॉलोइंग क्वेश्चन का आउटपुट हमारा होगा 1667। पहले कलर क्या है हमारा? रेड। CPU का हमारा क्या है? CNTRAL, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आंसर इज़ करेक्ट। यू गॉट 5 आउट ऑफ 5। समझ में आया कितना मस्त हम लोग ने ऐप बनाया? ऐसे ही हम लोग पाइथन को यूज़ करके आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। ये तो एक सिंपल प्रोजेक्ट था, हम लोग अभी GUI पे प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। तो आप कनेक्टेड रहिए हम लोग के साथ, तो इसको आप लोग अपने आप से ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।